आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है कि यदि हमारे मन में श्रद्धा है तो हम किस तरह अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर बुद्ध वचनों के हवाले से इस बात को समझाया जाए तो बुद्ध वचन कहता है कि यदि अपने शास्त्रा के लिए हमारे मन में श्रद्धा है, विश्वास है, तो निश्चित रूप से हम मार्ग फल को प्राप्त कर सकते हैं। मार्ग फल का मतलब हम दुख मुक्त जीवन की ओर जा सकते हैं। देखिए कि भगवान बुद्ध पर श्रद्धा रखने से अधिक लाभदायक इस संसार में और कुछ नहीं है। केवल एक बार बुद्ध के नाम का श्रवण कर श्रद्धा और हर्ष करना भी महान फलदायी होता है। लेकिन इसमें बुद्ध के नाम पर चर्चा करने का और श्रद्धा रखने का इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही करें, क्योंकि बुद्ध पर श्रद्धा रखते हुए लोग अपने आप जो बुद्ध को अंगीकार करते हैं, मतलब उनके धम्म को अंगीकार करते हैं, वो अपने आप उनकी सीख को अंगीकार करने लगते हैं और अपने आप में तथागत के वचनों का पालन करने लगते हैं। जो तथागत की सीख का, उनके वचनों का पालन करेगा, निश्चित रूप से उसका जीवन बेहतर हो जाएगा। अब देखिए कि इसलिए इस संसार में व्याप्त ज्वालाओं में प्रवेश करके भी बुद्ध के उपदेश का श्रवण कर श्रद्धा और हर्ष का अनुभव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि भाई तथागत बड़ी अच्छी सीख देते हैं, इसलिए उनकी बात रखने के लिए, या फिर किसी दोस्त ने कहा, किसी मित्र ने कहा, इसलिए उस बात को सुनने के लिए कभी विहार में चले जाए, या फिर किसी भिक्षु का प्रवचन सुन ले, या किसी प्रचारक का प्रवचन सुन ले। ऐसा नहीं। तथागत की इस बात को सुनते हुए हमारा मन भी हर्षित होना चाहिए, मन में आनंद होना चाहिए और उस वचन के प्रति मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। देखिए, धम्म का उपदेश करने वाले गुरु से भेंट होना कठिन है, बुद्ध से भेंट होना और भी कठिन है, और उनके उपदेश में श्रद्धा करना तो सबसे कठिन है। अब जिनको देखा नहीं है लेकिन उनके वचन हमारे सामने हैं, तो उन पर श्रद्धा करना ये, और उनको देखने की लालसा मन में हो जाना, लेकिन उनको देख सकना ये बड़ा मुश्किल है। लालसा तो हो सकती है लेकिन देख सकना बड़ा मुश्किल है। किंतु जिनसे भेंट होना कठिन है, उन बुद्ध से भेंट हुई है, उनके वचनों के द्वारा, उनके जो सीख है उसके द्वारा, ये उनसे भेंट है। उनको प्रत्यक्ष रूप में इस वक्त तो हमने नहीं देखा, लेकिन उनको देखना है तो उनके वचनों के द्वारा, उनकी शिक्षा के द्वारा हम उनको देख सकते हैं। और जो कठिनाई से ही सुना जा सकता है, वो सुनने का अवसर मिला है, तो फिर हमें हर्ष करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, बुद्ध में श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो फिर तथागत की सारी सीख भी, उनकी सारी शिक्षा भी बड़ी व्यावहारिक हो जाएगी, और एक व्यवहार की तरह किसी ने कह दिया, हमने सुन लिया, ऐसा हो जाएगा। वो आचरण का हिस्सा नहीं बन पाएगी अगर उसके प्रति श्रद्धा का भाव ना हो। जीवन की दीर्घ यात्रा में श्रद्धा सबसे अच्छा साथी है। जीवन की ये जो यात्रा है बड़ी लंबी यात्रा है, छोटी नहीं है, और इस लंबी यात्रा में यदि श्रद्धा हमारे मन में है तो ये यात्रा बड़ी सुखकर हो जाती है। जीवन है, संकट भी आते हैं, सब अच्छा ही अच्छा होता है ऐसा नहीं, संतोषप्रद स्थिति ही हमेशा बनी रहती है ऐसा नहीं, असंतुष्टता भी आ जाती है, असंतोष भी जागता है। और ऐसी स्थिति में अगर तथागत के प्रति मन में श्रद्धा है तो निश्चित रूप से हम उन संकटों का सामना कर सकते हैं, हम बेहतर तरीके से उन संकटों से लड़ सकते हैं, असंतोष के कारणों को मिटा सकते हैं। और इसलिए बौद्ध साहित्य में और बौद्धों की जीवन शैली में ये माना जाता है कि ये जो जीवन की लंबी यात्रा है, ये श्रद्धा इसमें सबसे अच्छा साथी है, और यात्रा का सबसे अच्छा पाथेय है, और सर्वोत्तम संपत्ति भी है।
यही रास्ता है, यही हमारा गंतव्य भी है और यही हमारा एक ऐसा धन है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। श्रद्धा बुद्ध के उपदेशों को ग्रहण करके सभी पुण्यों को प्राप्त करने वाला पवित्र हाथ है। श्रद्धा सांसारिक वासनाओं की अशुद्धियों को जलाकर खाक करने वाली आग है। देखिए, श्रद्धा के विषय में जो बौद्धों की जीवन शैली में जो मान्यता है और जो धारणा है, उसको जो धारण किया जाता है श्रद्धा को, तो वो इस तरह से कि श्रद्धा बुद्ध के उपदेशों को ग्रहण करके सभी पुण्यों को प्राप्त करने वाला ये पवित्र हाथ है। श्रद्धा ये वो हाथ है जो तथागत के उपदेशों को ग्रहण कर लेता है, उसको अपने पास ले लेता है। अगर श्रद्धा को और भी ठीक तरीके से समझाया जाए तो सांसारिक वासनाओं की अशुद्धियों को जलाकर खाक करने वाली, ये जो सांसारिक वासनाएं हैं, इनकी अशुद्धियों को जलाकर खाक करने वाली आग है ये श्रद्धा। वो बोझ को हटाकर मनुष्य के पथ का मार्गदर्शक बनती है। वो जो रोज़मर्रा के जीवन में जो तनाव उत्पन्न होते हैं, उन तनावों को हटाकर ये मार्ग सुखकर बनाती है, यही वो श्रद्धा है। श्रद्धा लोभ, भय और अभिमान को दूर करती है। श्रद्धा क्या करती है? लोभ को भी दूर करती है, भय को भी दूर करती है और अभिमान को भी दूर करती है। और वो विनय और दूसरों का आदर करना सिखाती है। वो हमें विनम्र तो बनाती ही है, दूसरों का आदर करना भी सिखाती है कि हम किसी का अनादर नहीं कर पाते। वह परिस्थितियों के बंधन से मनुष्य को मुक्त करती है। ये परिस्थितियाँ जो हमारे सामने उत्पन्न होती है और जो हमें निराश भी करती है कभी कभी, तो इन परिस्थितियों के जो बंधन है, इन बंधनों से मनुष्य को मुक्त करा देती है श्रद्धा, और संकटों का सामना करने का साहस भी देती है श्रद्धा। श्रद्धा जो होती है वो संकटों का सामना करने का साहस देती है। और प्रलोभन, हम अक्सर जिसके बली हो जाते हैं, वहाँ हम रुक जाते हैं, वहाँ हम खत्म हो जाते हैं, वहाँ हम नष्ट हो जाते हैं, जहाँ हम ध्वस्त हो जाते हैं, वो प्रलोभन, वहाँ उन प्रलोभनों पर विजय पाने की श्रद्धा सामर्थ्य देती है। और इसलिए जब अपने आचरण को तेजस्वी और शुद्ध करने में ये श्रद्धा ही है जो सहायक होती है अपने आचरण को शुद्ध करने के लिए, और फिर ज्ञान से, मतलब प्रज्ञा से हमारे हृदय को समृद्ध कर देती है। यदि हमारे जीवन को समृद्ध बनाना है तो निश्चित रूप से तथागत के वचनों के प्रति, उनकी सीख के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, पथ जब लंबा और उकताने वाला होता है तब श्रद्धा एक प्रेरक शक्ति बनती है और हमें दुख मुक्ति जीवन की ओर, यानी कि निब्बाण की ओर लिए चलती है। श्रद्धा हमें ऐसा अनुभव कराती है जैसा कि मानो हम सदा तथागत बुद्ध के सामने खड़े हैं और बुद्ध ने हमें अपनी बाहों में समेट लिया है। देखिए, श्रद्धा किस तरह का भाव हमारे मन में जगाती है कि हम बिल्कुल तथागत के सामने खड़े हैं और तथागत ने अपनी बाहों में हमें भर लिया है, समेट लिया है। देखिए, श्रद्धा हमारे कठोर और स्वार्थी मन को कोमल बना देती है। हमारा मन जो अहंकार से भरा होता है, कठोर होता है, उसे बड़ा कोमल बना देती है और दूसरों के साथ आत्मीयता से घुल मिल जाने की वृत्ति और सहानुभूतिपूर्ण हृदय का निर्माण करती है, जो दुख मुक्ति के लिए बड़ा आवश्यक है। सबके प्रति जैसे पानी होता है, कहीं भी मिल जाता है। जैसे पानी को, उसके लिए बड़ी एक अच्छी कहावत है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो
उसके जैसा। तो ये श्रद्धा हमें ऐसा सब में घुल मिल जाने का वो जो रहस्य है वो रहस्य देती है। और किसी तरह का जो अहंकार है वो अहंकार हम में नहीं होता और दूसरों के साथ हम बड़ी आत्मीयता से मिल जाते हैं और एक सहानुभूतिपूर्ण हृदय का हम निर्माण कर लेते हैं। ये सहानुभूतिपूर्ण जो हृदय होता है यही वो हृदय है जो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। दुख मुक्ति की ओर जाने के लिए इन चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है और ये चीज़ें निर्माण होती है सिर्फ और केवल श्रद्धा के साथ। तो श्रद्धा को अपने मन में ले आइए। बौद्धों की जीवन शैली का ये बड़ा ही विशेष अंग है। यदि बुद्ध धम्म और संघ के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है तो हम दुख मुक्ति की राह बड़ी आसानी से चल लेंगे। आज की बात में बस इतना ही।